ओम शांति और गुड मॉर्निंग। अभी आपके सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि किसी किसी के मन में ये प्रश्न रहता होगा कि इसका स्वास्थ्य कैसे है। कल भी जो डॉक्टर लोग यहाँ के ग्लोबल हॉस्पिटल के मिलने आए थे, सब यही कह रहे थे कि चेहरे से देखकर ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं समझता हूँ कि आपको भी ऐसे ही लगता होगा। इसके बाद तो किसी चीज़ के कहने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। आपका दर्शन मेला करने के लिए सिर्फ आया हूँ। आज जब क्लास शुरू हुई तो गीत बज रहा था कि जीवन की ये नैया कर दे प्रभु के हवाले, जैसे वो चाहे इसको संभाले। तो जब से हम ज्ञान में आते हैं, बाबा की जो शिक्षाएं हैं उसके मुताबिक हम समझते हुए यही कहते हैं, करते हैं कोशिश कि ये जीवन की नैया बाबा के हवाले कर दें। मन में तो हर एक के ये होता है, भावना यही होती है, लेकिन फिर भी जो व्यवहार होता है हमारा, उस व्यवहार में बहुत बार ये हवाले भी किया हुआ होता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, हम इस जीवन को अपना समझ रहे हैं, जैसे कि बाबा के हवाले ना किया हुआ। आप इसको अगर गौर से देखें, गहराई से देखें, तो ये महसूस करेंगे कि हर एक एक्टिविटी में पूरी तरह से सारा टाइम, सारा जीवन जो हमारा अलौकिक है, इसमें 100% ये जीवन की नाव बाबा के हवाले की हुई हो, इसमें कुछ कसर है। व्यवहार से तो ऐसा ही लगता है। बहुत पहले मैं एक दफ़ा इलाहाबाद गया था और वहाँ पर, ये ज्ञान में आने से पहले की बात है, यात्रा करने के विचार से वहाँ पर गया था। नाव में बैठा था, नाव में और लोग भी बैठे थे और जो नाविक था उसने हमें त्रिवेणी दिखानी थी, गंगा, यमुना और सरस्वती, वो कहाँ मिलते हैं। मुझे ऐसा लगा कि इसने ज़्यादा लोग बिठा दिए हैं, ये नैया कहीं खतरे में है, ऐसा ना हो इसका क्या रिजल्ट हो। तो वो ले गया हमें, लेकिन मेरे मन में एक खिटखिट थी कि आज पता नहीं लौट के आऊँगा या नहीं लौट के आऊँगा, क्योंकि जो पानी था वो काफ़ी चढ़ा हुआ था और ज़ोर था, और नाव के जो किनारा है लकड़ी का, उसके तक आ जाता था, कभी कभी थोड़ा सा अंदर भी आ जाता था। तो लेकिन वो डोलती तो थी और कई लोग उसको कहते थे, अरे भैया ख्याल रखो, अरे भैया ख्याल रखो। तो हिलने जुलने की कोशिश भी करते थे ताकि सेफ साइड पर बैठ जाएं, लेकिन वो ये कहता था, आप घबराओ मत, भागो मत इधर उधर, ये डोलेगी सही, डूबेगी नहीं, ऐसे कहता था। जब ज्ञान में हम आए तो बाबा भी यही बात कहते हैं कि सत्य की जो नाव है वो डोलेगी कभी कभी, डूबेगी नहीं। ये हमने जीवन में अनुभव किया है। कैसी भी परिस्थितियां आई जिससे लगा कि झकझोर हो रही है, हिलोरा आ रहा है, लेकिन बाबा ने हमेशा पार किया। वो अनुभव है हमारा। और शुरू से जब जीवन में, इस ज्ञान के जीवन में आए, बाबा ने इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया। सृष्टि के जो आदि पिता हैं, प्रजापिता ब्रह्मा, जो जगदम्बा सरस्वती हैं, सब जगत की माता, उनसे मिलकर कितना गदगद हुए, कितना हर्ष हुआ, कितना प्यार मिला, उनकी डायरेक्ट पालना मिली, कोई कमी कसर उन्होंने छोड़ी नहीं। तो ये जीवन को निहाल कर दिया उन्होंने, भरपूर कर दिया। अब अगर थोड़ी बहुत कोई ऐसी कठिनाई आती भी है, आई भी है, तो हमें लगता है कुछ भी नहीं। जो हमें प्राप्ति हुई है, जो उसने दिया है, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं ये। और वास्तव में अगर देखा जाए तो हमें कोई कष्ट नहीं, क्लेश नहीं, कोई कठिनाई नहीं, कुछ और नहीं है।
केवल एक थोड़ा सा ये जो लास्ट पेपर होता है हर एक का आता है, भाई ये भी एक देह अभिमान को किस प्रकार से पूरी रूप से छोड़ना है और अपने स्वरूप में टिकना है, ये एक अभ्यास करने का और एक्स्ट्रा मौका मिलता है। एक प्रकार से वार्निंग मिलती है उस टाइम को सफल करने की। तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि बाबा ने हमें गोल्डन चांस दिया है और हम उस समय का सदुपयोग करके जो अपनी मंजिल है उस तक सब बढ़ते जा रहे हैं, हम भी बढ़ते जाएं उसकी तरफ। बाकी आपको जैसे मैंने बताया मैं ठीक हूँ और वहाँ मेरा इलाज भी ठीक हो रहा है। अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जो इसका ध्यान दे रहे हैं, पूरी केयर करते हैं। मुझे कोई भी कष्ट और कठिनाई नहीं हुई। इतना संक्षेप में आपको बताना चाह रहा था। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिनके आशीर्वाद से, जिनकी दुआओं से बाबा ने हमको हर प्रकार से सुरक्षित रखा और हम चल रहे हैं। जिनकी वाइब्रेशन से हमें बल मिलता है, उमंग उत्साह मिलती है, पहुंचती हैं वो सबके प्यार की वाइब्रेशन। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।